हाय गाइस, सी सनसेट भी हो रहा है एंड बारिश भी। ये देखिए, बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है एंड थंडरिंग भी, लाइटनिंग भी हो रही है। सनसेट भी नहीं हुआ है अच्छे से वहाँ से, अगर आप देख सकते। तो बेसिकली आज मुझे ये टॉपिक है कि मैंने सुबह 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 वीडियो आया है एक दोस्त का। यूएस में एक फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये है फेमस वो कंपनी एंड ये है उसका वेबसाइट एंड आप जाके वहाँ पे वेरीफाई करने वाला है, कर सकते हैं भी। तो मैं बोल रहा हूँ क्या एक्चुअली इनका जो सीईओ है इस कंपनी का, तो वो क्या बोले हैं एक्चुअली। वो कुछ रिपोर्ट को वेरीफाई किए हैं और वेरीफाई करने के लिए स्टडी करने के बाद वो कुछ इस तरह के कुछ रिपोर्ट भेजे हैं। तो वही रिपोर्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी। तो क्या है वो रिपोर्ट, मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे आता हूँ। वो जो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट, इतने सारे रिपोर्ट एंड इतने सारे ऑफिशियल चीज़ को वेरीफाई करने के बाद वो जो कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं वो डायरेक्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि जो फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन जो बना है मॉडर्ना कंपनी, जो मॉडर्ना कंपनी ये एक जीन थेरापी की टेक्निक, ये वैक्सीन कुछ नहीं है बट जीन थेरापी की टेक्निक। तो जीन थेरापी टेक्निक आप बोलेंगे जीन थेरापी टेक्निक क्या है? अरे जीन क्या है? जीन जीन से डीएनए बनता है और डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो बेसिकली क्या है, जीन पे डीएनए रहता है। कोई अगर बायोलॉजी स्टूडेंट होगा तो ये अच्छे से समझ जाएगा। तो बेसिकली डीएनए की जीन के अंदर ही डीएनए बहुत ही कंडेंस फॉर्म में रहता है एंड डीएनए, जीन पे डीएनए है एंड डीएनए से एमआरएनए बनता है एंड एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है। एंड यही सब चीज़ हमारे बॉडी में जितने भी सारे प्रोटीन आप देखे होंगे, बहुत सारे प्रोटीन है, मसल प्रोटीन, हर जगह पर प्रोटीन है, आपको पता है। सो ये प्रोटीन वही जीन से ही बनता है। तो प्रोसेस ये कि डीएनए बनेगा, आरएनए एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो आपको मैं एंटीजन वाला वीडियो में बताया था, वैक्सीन वाला वीडियो में, कैसे कैसे प्रोटीन जो चीज़ है ये बैक्टीरिया के अंदर एंड वायरस के अंदर भी बनाया जाता है, मतलब बनता है वही चीज़ एंड वही चीज़ हमारे बॉडी में आके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है एंड इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडी बनाते हैं। तो ये जो फाइजर या मॉडर्ना वैक्सीन ये जो है, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर, ये बोल रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैंने उनके साइट पे भी लाया वेरीफाई, मतलब मैंने कुछ चीज़ें भी रिसर्च किया। हाँ, एक्चुअली में ये साइट की सीईओ है एंड मैंने देखा बहुत सारी चीज़ एंड आप भी जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं यूएस में, मेनली यूएस में, ये आपको पहले बार बोल रहा हूँ कि ये इंडिया में जो चल रहा है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं कुछ। ये डायरेक्ट फाइजर एंड मॉडर्ना के बारे में बोल रहे हैं एंड ये बोल रहे हैं कि इस तरह सब वैक्सीन है, ये ऐसे बोल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है? Hello, I'm Dr. Steve Hotze, founder and CEO of the Hotze Health and Wellness Center in Houston, Texas. The so called COVID 19 vaccine is not a vaccine at all. It's a dangerous experimental gene therapy. क्या है ये जो फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन, इसमें ये एमआरएनए ही डालेंगे, एमआरएनए। तो वो एमआरएनए क्या करेगा, ये एक, वो बोल रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल एमआरएनए। तो वो एमआरएनए आर्टिफिशियली क्या करेगा, आर्टिफिशियली वो आपके बॉडी में एंटर किया तो उसके बाद प्रोटीन बनाएगा। किस चीज़ का प्रोटीन? कोरोना वायरस का प्रोटीन। वो बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो बनाएगा। तो वो क्या होगा, वो स्पाइक प्रोटीन बनने के बाद वो हमारी बॉडी को इरिटेट करेगा एंड हमारी बॉडी हाइपर एक्टिव होगा। हाइपर एक्टिव होने के कारण बहुत सारे एंटीबॉडी बनेंगे हमारी बॉडी में एंड ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी, मतलब हाइपर एक्टिव एंटीबॉडी बन जाएंगे हमारी बॉडी में, अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल। सो ये है बेसिकली। तो अगर ऐसा है, पहले तो बात है हम लोग डायरेक्ट कोरोना को ले रहे हैं क्योंकि वैक्सीन में एक्चुअली क्या होता है, वैक्सीन मैंने आपको बोला था कि वैक्सीन में एक्चुअली वो जो मेन डिजीज पैदा करने वाला जो कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर को वो निकाल देते हैं। बट यहाँ पर तो डायरेक्ट हम लोग एमआरएनए नहीं दे रहे हैं एंड डायरेक्ट वो स्ट्रेट प्रोटीन ही बन जाएगा। तो ये तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खराब है एंड ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में, अभी तो थोड़ी दिन के लिए आपको कुछ नहीं पता चल रहा है एंड ये वैक्सीन ही नहीं है। वो बोल रहे हैं ये वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन का डेफिनेशन को ही ये मतलब शूट ही नहीं करता ये। एंड ये आगे जाके आपके लाइफ पीरियड में आपको बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स शो करेगा ये चीज़ें। एंड ये जब आगे जाके आपके न्यूरॉन सेल को भी डैमेज कर सकता है एंड बहुत सारे अब हमें वैक्सीन लेना है कि नहीं?
बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आदि ने। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको पिछले वाला वीडियो में बताया कि अगर आपको चांस मिल रहे हैं वैक्सीन के लिए, वैक्सीन ले लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन इसमें सिर्फ एक जीन थेरेपी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मॉडर्ना की हिस्ट्री आप अगर चले जाएगी, मॉडर्ना कंपनी की, वो 10 साल से जीन थेरेपी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड सब फेल्योर हुआ है अभी तक। एंड मैं आपको बोलूँ कि 2005 एंड 2005 एंड 2012 में ये 2 बार जीन थेरेपी के ऊपर ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट हो चुका है वैक्सीन बनाने के लिए, आर्टिफिशियल जीन थेरेपी जो कि आर्टिफिशियल mRNA के थ्रू होता है। तो इसमें ये नाकामयाबी हुआ है एंड बहुत सारे पीक के ऊपर, मैंने आपको बोला था पीक के ऊपर ही मतलब पीक एक्सपेरिमेंट होता है एंड बहुत सारे पीक इस एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिसिपेट किए थे उनका डेथ हो गया था, अगर 2005 या 2012 की बात किया जाए। उसके बाद अभी कोरोना के टाइम ये फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन के ऊपर। जी हाँ, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमन के ऊपर, क्योंकि आप अगर पूरा उनके जो पेपर वर्क है वो जाके स्टडी करेंगे तो अभी तक कोई भी वैक्सीन पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, फुल प्रूफ नहीं हुआ है। मैं अगर फाइजर एंड मॉडर्ना की स्पेशली बात करूँ तो अभी तक वो फुल प्रूफ नहीं हुआ है। जो फेजेस हैं मैं आपको बताया था, अगर किसी को नहीं पता तो जाके वो वीडियो देखे कि वैक्सीन कैसे बनता है। तो जो फेजेस हैं, पहले एनिमल के ऊपर एंड देन मैन के ऊपर भी 3 टाइम में करते हैं। तो ये जो सब प्रोसेस हैं जो जिसके लिए कि 2 साल 3 साल लग जाता है, मतलब अगर एवरेज बात किया जाए तो वो लोग क्या किए हैं कि बहुत कम पीरियड में एंड पार्शियली एक्सपेरिमेंट करके, पार्शियली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में वो मार्केट को भेज दिए हैं विथ द हेल्प ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट एंड मीडिया। दिस इज द मेन थिंग। सो ये है, इस वजह से बहुत सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी फैल जाता है मार्केट में, जो कि हमारे जैसा कोई बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो किस चीज़ को फॉलो करेंगे। क्योंकि अभी तक तो कोरोना के बारे में जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं वो अंडर एक्सपेरिमेंट ही है। एंड जो एक्सपेरिमेंट कोई चीज़ यहाँ से मिल गया तो उसको पब्लिश कर लेते हैं, इधर से मिल गया उधर पब्लिश कर लेते हैं। तो ये सब होता है बहुत सारी चीज़। एंड इकोनॉमी की वजह से भी बहुत सारे चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं गवर्नमेंट, ये भी सच है। तो यही है चीज़ जिसकी वजह से एक मैनिपुलेट आप बोल सकते हैं कि पूरा मीडिया एंड पॉलिटिशियन पूरा इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। एंड मैं भी इनके रिपोर्ट देख के ही जो आपको बोल रहा हूँ एंड ये भी वही कंक्लूजन बोले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्ना के 10 साल की फेल्यूर एंड उसके बाद वो डायरेक्ट ह्यूमन के ऊपर रिसर्च एंड अंकल बोल भी रहे हैं कि ऐसे 2 केस उनके सामने हुआ है कि 2 पीपल वैक्सीन लेने के बाद विदाउट एनी अदर हेल्थ इशू उनका डेथ हुआ है। क्योंकि वो जो mRNA है वो डायरेक्ट जाके कोविड-19 का स्पाइक प्रोटीन बनाता है जो कि पॉजिटिव एजेंट है डिजीज़ का। तो डायरेक्ट उसका मतलब ये है कि डायरेक्ट वो कोरोना को बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका डेथ हो गया। तो आदि तुझे पूरा समझ में आ गया कि नहीं? अंकल मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया और आधा ऊपर से उड़ गया। तो ये तो छोटा बच्चा है तो किसी को इसको थोड़ा सा समझ में आता है, क्योंकि इसको तो पॉलिटिशियन वगैरह इसके बारे में कुछ नहीं पता। बट आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है देश में एंड वर्ल्ड में। ये चीज़ तो वर्ल्ड में ही हो रहा है। तो वैक्सीन लेने के लिए वो लोगों को बहुत सारे एडवर्टाइज करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस भी करते हैं, बहुत सारे मीडिया के थ्रू पॉलिटिशियन भी मतलब एग्जाम्पल बन के भी वो भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अगर आप इस डॉक्टर का वो साइट पे जाएंगे एंड थोड़ा वेरीफाई करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या है चीज़। जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया वही है चीज़। एंड ये वैक्सीन आपको अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्टर लेनी नहीं चाहिए। एंड ये क्या बोल रहे हैं एक्चुअली वो जो मैं पहले आपको कोरोना ट्रीटमेंट में बोला था कि बॉडी को ठीक रखिए, इम्यून सिस्टम को ठीक रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज एंड बॉडी को पूरा फिट रखिए ताकि हमारे बॉडी कोरोना के अगेंस्ट में पूरा वर्क कर सके। बस यही था इस चीज़ वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट फिर भी रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे? लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो आदि ने भी बोल दिया। सो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए बहुत लोगों से एंड सब्सक्राइब कीजिए टीओडी व्लॉग्स
थैंक्स फॉर बाय वाचिंग। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।